दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम भारत के बाघ अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वन जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ा चुका हूं। उस वीडियो को भी आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। बाघों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए 1969 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संगठन संरक्षण संघ ने फैसला किया कि बाघों को संरक्षण दिया जाएगा, संपूर्ण संरक्षण बाघों को दिया जाएगा। यह फैसला किया गया। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 1973 में कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की। हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से की गई, तो हमेशा याद रखिएगा 1 अप्रैल 1973। ये हमेशा याद रखिएगा। एग्ज़ाम में हमेशा 72, 73, 74, 75 दे देता है और हमेशा ही हम गलत कर आते हैं, इसलिए इसको ज़रूर याद कीजिएगा। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और कैलाश सांखला के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ की गई थी, आइए उसे भी जानते हैं। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से इंदिरा गांधी ने जिम कॉर्बेट में सर्वप्रथम टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया, इसलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कैलाश सांखला को कहा जाता है। ये जोधपुर के निवासी थे, राजस्थान में पड़ता है जोधपुर, यहाँ पे यहीं के ये निवासी थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये जो आप देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और ये तेलंगाना का क्षेत्र है। इसके सीमा पर ये दोनों में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है और तेलंगाना में पड़ता है। पहले ये एक ही राज्य था, लेकिन 2014 में विभाजित हो गया। तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया आंध्र प्रदेश से अलग होकर। यहीं पे नागार्जुन सागर श्रीशैलम है जो आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यह रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, यह याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ये पेंच है, यहाँ ये स्थित है। पेंच ये महाराष्ट्र में है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व है पेंच, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये है पेंच जो महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा है, इसके नीचे है ये पेंच। ये थोड़ा सा इसमें भी पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है और ये है नामदफा बाघ अभयारण्य। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व है, ये हमेशा याद रखें। प्रश्न में ये 3 प्रश्न हमेशा ही विभिन्न एग्जाम में आते हैं, चाहे वह यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे हो, बैंक हो। हमेशा ही पूछता है कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये थोड़ा सा तेलंगाना में भी पड़ता है। सबसे छोटा कौन है, तो पेंच जो महाराष्ट्र में पड़ता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर पड़ता है ये पेंच। सबसे ऊंचाई पर कौन सा बाघ अभयारण्य है, तो नामदफा, जो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये यहाँ पे है नामदफा, जो आप लाल बिंदु से यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसे दिखाया भी है। देश में 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अब एक एक कर हम सभी बाघ अभयारण्य के बारे में जानेंगे, किस राज्य में कितने बाघ अभयारण्य हैं। आइए अब हम एक एक कर इन अभयारण्य के बारे में जानते हैं, बाघ अभयारण्य के बारे में। यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, ये क्षेत्र है। यहाँ पे है नामदफा, सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य है। और यहीं पे है पकुई, हमेशा ही प्रश्न में पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम में। इसके बगल में है ये असम। असम में ये जो है काजीरंगा का क्षेत्र है, यहाँ पे बाघ अभयारण्य है। काजीरंगा ऐसे एक सिंगी
गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, और मानस यह भी बाघ अभयारण्य है, यहाँ भी एक सिंगी गेंडा है। इसे मैं वन जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इन अभयारण्य के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा है। आज हम केवल बाघ अभयारण्य कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में बताएंगे, किस किस राज्य में है। मिज़ोरम, ये है मिज़ोरम का क्षेत्र, यहाँ पे है डंपा बाघ अभयारण्य, ये मिज़ोरम का क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र में इतने अभयारण्य हैं बाघ अभयारण्य। हमेशा ही प्रश्न पूर्वी क्षेत्र से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, या तो असम से पूछ लेगा, या अरुणाचल प्रदेश से, या मिज़ोरम से, इसको याद रखिएगा। ये है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे सुंदरवन में बाघ अभयारण्य है, यह प्रसिद्ध भी है, और बुक्सा है, यहीं पे बुक्सा भी है। बिहार, ये बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पे वाल्मीकि बाघ अभयारण्य है, जहाँ हाल ही में बाघों की संख्या वृद्धि हुई है। नया डाटा भी आया है, उसे भी हम लास्ट में बताएंगे। इसके नीचे ये जो क्षेत्र है झारखंड है, यहाँ पे जो है पलामू है, जिसे बेतला बाघ अभयारण्य भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पे दुधवा और यहाँ पे पीलीभीत बाघ अभयारण्य है। मेनका गांधी के पुत्र यहीं से जीतते हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ दुधवा बाघ अभयारण्य जो है बहुत प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, अभयारण्य के बारे में, दुधवा अभयारण्य के बारे में, उसे भी जाकर आप देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर। इसके बगल में ही है ये उत्तराखंड, जहाँ पे जिम कॉर्बेट है, जो प्रथम बाघ अभयारण्य भी है। इसके ऊपर में राजा जी है, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के यहाँ पे बॉर्डर पे है, लेकिन यह राजा जी उत्तराखंड में ही माना जाता है। ये राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे सरिस्का बाघ अभयारण्य है, और यहाँ पे रणथंभौर बाघ अभयारण्य फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे वन्यजीव भी हैं, जिसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल वहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे भी बाघ है और यहाँ पे भी बाघ है। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाघ अभयारण्य सबसे अधिक है। सबसे ऊपर यहाँ पे पन्ना है, यहाँ पे पेच है, यहाँ पर बांधवगढ़ है, यहाँ पे संजय डुबरी है, और यहाँ पे सतपुरा बाघ अभयारण्य है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ अभयारण्य है, इसके कारण इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। सफ़ेद बाघ यहाँ पे मिलता है पेच में। मोगाली महोत्सव इसीलिए मनाया जाता है। हमेशा पूछता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो मोगाली महोत्सव मनाया जाता है। यह हर वर्ष राष्ट्रीय उद्यानों में मनाया जाता है मोगाली महोत्सव। किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। नीचे में है ये महाराष्ट्र, यहाँ पर है पेंच, जो सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे इंद्रावती है बाघ अभयारण्य, हमेशा याद रखिएगा। तेलंगाना में ये कंवल है बाघ अभयारण्य। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य है। हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि किसी बाघ अभयारण्य का नाम देगा, पूछेगा किस राज्य में स्थित है। जैसे कन्हा राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। पेच बाघ अभयारण्य कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से प्रश्न पूछता है। अगला अभयारण्य है दक्षिण में, ये बांदीपुर है, ये कर्नाटक में पड़ता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि बांदीपुर अभयारण्य कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और यहीं पे भद्रा अभयारण्य भी है। नागरहोल अभयारण्य यहाँ पे है, जो कर्नाटक में पड़ता है। रंगनाथन अभयारण्य यहाँ पे है। हमेशा ही प्रश्न जो है पूछता है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बांदीपुर अभयारण्य कहाँ है, इसको जरूर याद रखिएगा, कर्नाटक में है। अगला अभयारण्य जो है केरल में जो है पेरियार अभयारण्य जो है बाघ अभयारण्य,
ये हमेशा ही पूछता है कि पेरियार बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो याद रखिएगा ये केरल में है, यहाँ पे है। ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे प्रमुख बाघ अभयारण्य है अन्नामलाई। इसमें अन्य जीव भी पाए जाते हैं, जिसके बारे में हमने वन जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में बताया है। आप उस वीडियो को भी जाकर मेरे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में देख लेंगे। उसमें सारे जीव जो वहाँ पे होते हैं और जो प्रमुख है उसके बारे में मैंने बताया है। ये अन्नामलाई है, इसे इंदिरा गांधी अभयारण्य भी कहते हैं। यहाँ पे बाघ पाया जाता है। और यहीं पे है, यहाँ पे मद्दुमलाई, इसमें भी बाघ पाया जाता है। दोस्तों, आज हमने जितने भी राष्ट्रीय अभयारण्य बाघ से संबंधित हैं, बाघ अभयारण्य जो प्रमुख हैं, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। नेक्स्ट वीडियो में हाथी के लिए किसे रिजर्व किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो हाथी संरक्षण से संबंधित होगा। किस अभयारण्य में मगरमच्छ को संरक्षण किया जा रहा है, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क के बारे में भी जानकारी देंगे और कुछ पक्षियों के आश्रय स्थल के भी बारे में जानकारी देंगे। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों।